नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,33,201 लोगों की डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट की वजह से। फिनशॉर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे 53 एक्सीडेंट्स होते हैं और हर 4 मिनट के अंदर एक व्यक्ति की मौत। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने इंडिया की पेश करी हैं। खैर, सोचकर देखिए कि आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं और वो गाड़ी काफी खूबसूरत दिखाई दे रही, काफी माचो लुक्स के साथ आती है और आपने उस गाड़ी को पैसे दे करके खरीद लिया। फिर आप कहीं पर जा रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, मतलब छोटा मोटा ही एक्सीडेंट होता है और आपको पता चलता है कि यार ये गाड़ी तो बेहद अनसेफ है। आपको कैसा लगेगा? क्या ये चीज आपको गाड़ी खरीदने के बाद ही पता चलनी चाहिए? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बेहद खराब चीज होगी, क्योंकि 1979 से पहले तो ऐसा ही होता था। लेकिन फिर एक संस्था का नाम सामने आया जो कि आपको बताती है कि आपकी गाड़ी कितनी सेफ है, कितनी नहीं, आपका परिवार कितना सुरक्षित है, कितना नहीं, आप जिस गाड़ी को खरीद रहे हैं, जहां पर पैसा लगा रहे हैं, वो गाड़ी आपके लिए सही भी है या नहीं। मैं बात कर रहा हूं एनकैप की। एनकैप मतलब कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। यह प्रोग्राम यूएस में स्टार्ट हुआ था, यूएस की सरकार ने स्टार्ट किया था। इस प्रोग्राम का मेन मकसद था कि ऑटोमोबाइल जगत के जितने भी डिजाइन हैं उनको चेक करना कि वो कितने सुरक्षित हैं आप लोगों के लिए। 1970 के अंदर एक संस्था आई थी, यूनाइटेड स्टेट नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये सोचा था कि यार ये दुनिया भर के अंदर जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है। तब ये 1979 के अंदर एनकैप की स्थापना हुई। एनकैप के अंदर भी धीरे धीरे सुधार होता गया, जैसे कि 1979 के अंदर सिर्फ फ्रंटल इंपैक्ट प्रोटेक्शन को चेक करने के लिए क्रैश टेस्ट किया जाता था। फिर 1993 के अंदर 5 स्टार रेटिंग का चलन शुरू हुआ ताकि कस्टमर्स को पता चल सके रेटिंग के आधार पर कि उनकी गाड़ी कितनी सेफ है। 1996 के अंदर साइड क्रैश प्रोटेक्शन का टेस्ट भी शुरू हो गया। सन 2000 के अंदर रोल ओवर क्रैश टेस्ट वगैरह जो है वो भी स्टार्ट हो गए और जाकर के 2004 के अंदर इन्होंने वेबसाइट बनाई जहां पर एक आम आदमी भी देख सकता था कि कौन सी गाड़ी को कितनी सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। 2006 के अंदर ये स्टार रेटिंग विंडो लेबलिंग के मैंडेटरी करने का प्रस्ताव आ गया। 2010 के अंदर ये 5 स्टार रेटिंग को और इंप्रूव करते हुए जो सेफ्टी की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया। 2013 के अंदर गाड़ियों के अंदर पीछे से होने वाले एक्सीडेंट को या पीछे से होने वाले इंपैक्ट को कम करने के लिए रियर व्यू वीडियो टेक्नोलॉजी को रिकमेंड किया गया। 2015 के अंदर ड्राइवर, को ड्राइवर, पीछे के जो पैसेंजर है उनकी सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंप्रूव टेक्नोलॉजी को रिकमेंड किया गया जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उनको। 2016 के अंदर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स को जो है वो रिकमेंड किया गया हर एक गाड़ी के लिए। तो ये तो हुई एनकैप की बात, जिसमें आपको पता चल गया कि एनकैप के अंदर कितना सुधार हुआ, ये काफी सक्सेसफुल भी हुआ और इस मॉडल को देखते हुए बाकी देशों ने भी एनकैप को अपनाया। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एनकैप 1993 के अंदर स्टार्ट हो गया था, जापान एनकैप 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ, यूरो एनकैप 1997 के अंदर स्टार्ट हुआ, कोरियन 1999 के अंदर स्टार्ट हुआ, लैटिन एनकैप 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ, ग्लोबल एनकैप 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ और एशियन एनकैप जो है वो 2012 के अंदर स्टार्ट हुआ। ग्लोबल एनकैप का एक सपना ये है कि कम से कम एक्सीडेंट्स के अंदर डेथ हो या कम से कम इंजरीज हो। ग्लोबल एनकैप ने 2030 तक एक रोड मैप बनाया है जिसके अंदर 12 टारगेट्स रखे गए हैं, जिसके 5 मेन पिलर्स हैं। पहला पिलर है रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, दूसरा है सेफर रोड एंड मोबिलिटी, तीसरा है सेफ व्हीकल, चौथा है सेफ रोड यूजर, पांचवा है पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स। अगर इन सभी के ऊपर ढंग से काम किया जाए ना तो ये उनका सपना जो है वो सच हो सकता है और हम भी एक जो है एक्सीडेंट फ्री वर्ल्ड के अंदर रह सकते हैं, आराम से रोडों के ऊपर घूम सकते हैं, चल सकते हैं, जब कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह हमें देखने को ना मिले। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं रोड के ऊपर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं, उसके अंदर इंडिया नंबर 1 के ऊपर है और रोड एक्सीडेंट्स के अंदर जो भी इंजरीज वगैरह होती हैं उसमें वर्ल्ड के अंदर नंबर 3 के ऊपर है। ऐसे में इंडिया के अंदर तो सेफ गाड़ियां बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको याद होगा कि 2014 के अंदर ग्लोबल एनकैप ने कुछ एक इंडियन कार्स जो मोस्ट पॉपुलर इंडियन कार थी उनका टेस्ट करवाया था, उनकी सेफ्टी रेटिंग निकाली थी और सभी गाड़ियों ने 0 स्कोर किया था। उस टेस्ट के अंदर 0 स्टार लेने वाली थी स्विफ्ट थी, सिलेरियो थी, ऑल्टो थी, क्विड थी, डेटसन गो थी। जैसे ही ये रेटिंग निकल करके आ गई थी, अपने यहाँ के लोगों का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा था कार कंपनियों के ऊपर। कार कंपनियों के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर भी आया था, गवर्नमेंट भी एकदम से जाग गई थी कि ये हो क्या रहा है। उस सब के बाद से VW, टोयोटा जैसी कंपनियों ने ड्यूल एयरबैग देने स्टार्ट कर दिए थे अपनी गाड़ियों के अंदर फ्रंट के। कुछ एक कार कंपनियों के जो भी चेयरमैन वगैरह थे उन्होंने इसका अपोज किया था। ये जो भी रेटिंग वगैरह निकल करके आई है उन्होंने बोला था कि ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से नहीं है, जो एनकैप जो रेटिंग्स आती है उनके डबल स्टैंडर्ड है, कहीं पर तो 64 के
के हिसाब से टेस्ट किया जाता है, कहीं पर 50 के हिसाब से किया जाता है। इस पूरे झमेले के बाद से जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भी इंडियन लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गाड़ियां बनानी शुरू करी, और उसके लिहाज से आप देखिए कि टाटा नेक्सॉन, हमारे इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने पहल करी। जैसे नेक्सॉन ने 5 स्टार लेकर के आया, उसके बाद ब्रेजा भी 4 स्टार लेकर के आई, एक्सयूवी 300 5 स्टार लेकर के आई, एक्सयूवी 700 जो है वो 5 स्टार लेकर के आ चुकी है, थार 4 स्टार लेकर के आ चुकी है, मैग्नाइट 4 स्टार लेकर के आई, काइगर जो है वो 4 स्टार लेकर के आई। तो अब आपके पास ऑप्शन है सेफ गाड़ियों में से भी चुनाव करने के। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब आप चुनाव कर सकते हो कौन सी सेफ है कौन सी नहीं है, किसकी बदौलत? एनकैप की बदौलत। तो भारत के अंदर जो एक्सीडेंट्स वगैरह के अंदर जो डेथ रेशियो निकल कर आ रहा है, जो कि नंबर 1 के ऊपर, उसको हाफ करने के इरादे से जो है 2024 तक का जो एक टारगेट रखा गया है, और उसके हिसाब से भारत एनकैप आ रहा है। इनफैक्ट 24 जून 2022 को जो ड्राफ्ट था भारत एनकैप का, उसको भी अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ने, जिसके चलते बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से भारत एनकैप लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि ये सभी गाड़ियों के ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या चाहते हैं? ये होना चाहिए ना ऐसा, कम से कम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेफ्टी तो यार सबको जरूरी होती है, चाहे वो किसी भी लेवल की गाड़ी खरीद रहा हो बंदा, है ना। तो ये थी आज की हमारी एक इन्फॉर्मेशन एनकैप के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आते रहेंगे बीच बीच के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि सीट बेल्ट जो है वो सेफ्टी का एक तरीके का सबसे तगड़ा शस्त्र है। तो सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट हमेशा पहन करके चलिएगा अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।